स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब अब क्या कर रहे हैं पार्टनर, अभी तक हमने सीखा कि गुडविल को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, अब हम सीख रहे हैं उस गुडविल को यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे यूज़ होगा उसको। तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म रिकंस्ट्रक्ट होती है जब पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस आते हैं। मतलब अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो अपनी रेशो चेंज कर ले तो पूरा पार्टनरशिप उनका रिकंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। अगर नया पार्टनर आ जाए तो वापस रिकंस्ट्रक्ट होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट हो, डेथ हो तो भी आपका पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट होता है। तो जब भी रिकंस्ट्रक्ट होगा पार्टनरशिप तब आपको ये 5 एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ेंगे। दीज आर द 5 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो पार्टनर बोले तो ही, रिजर्व पड़े हुए हैं तो ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो दैट इज अ कंडीशन, वो अलग हम सोचते हैं। लेकिन वी हैव 5 फिंगर्स, याद रखनी है 5 फिंगर्स मतलब 5 हमारी एडजस्टमेंट्स। 5 एडजस्टमेंट हमेशा याद रखनी है कि हमने ये कर ली, 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 देन ओनली माई सम विल बी कंप्लीटेड। मतलब जब आप एडमिशन के बड़े सम करोगे, रिटायरमेंट के करोगे, तो ये 5 एडजस्टमेंट आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने की कि नहीं की, ठीक है। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स को हम धीरे धीरे सीखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनको पूरे बड़े वाले सम में, जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जब एक पार्टनर की डेथ हो रही है, तो कैसे आप पूरी की पूरी फर्म की जो बैलेंस शीट है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नहीं बना रहे हो, ठीक है। चलिए सी एडजस्टमेंट्स क्या क्या करनी है। सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। देखो, जब पार्टनर्स पहले कुछ एक रेशियो फॉलो कर रहे थे और अब वो एक नई रेशियो फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस होगा, किसी पार्टनर का गेन होगा, वो हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे ही हम गुडविल की एंट्रीज करेंगे। आपको याद है स्टार्टिंग में गुडविल में मैंने आपको समझाया था ये चीज़ कि गुडविल को बेसिकली जो पार्टनर जो सैक्रिफाइस करता है उसको मिलता है वन टाइम। तो वो मिलेगा कैसे, जब उसको पता हो कि उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कितनी, उसको मिलेगा कितना, रेशो कौन सी है। फिर हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करेंगे, वही वैल्यूएशन करके फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर के बीच में जो एंट्रीज होंगी वो मैं समझाऊंगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे जो भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी रिजर्व्स पड़े हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, लॉसेस हैं, कुछ भी तरीके के आपने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है साफ, जो बेसिकली एसेट और लायबिलिटी नहीं है, वो पार्टनर से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें वापस राइट ऑफ करनी है, ख़त्म करनी है, या तो पार्टनर्स ने बोला है एडजस्ट करनी है तो हम एडजस्ट भी करेंगे, डिपेंडिंग जो भी वो बोलेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा, पर चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब यहाँ ध्यान रखना है कि अब जब पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट हो रही है उस टाइम पे फर्म के पास जो भी एसेट्स हैं, फर्म के पास जो भी लायबिलिटी है, उनका वापस से रिवैल्यूएशन होगा। रिवैल्यूएशन एसेट का होगा, रीअसेसमेंट कहते हैं हम लायबिलिटीज़ का, कि कम देनी है, ज़्यादा देनी है, इसमें भी वापस एसेट का वैल्यू कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो पता चलेगा कि क्या लॉस क्या प्रॉफिट है, जिससे नए वाले जो नया वाला रेशो आ रहा है या नया वाला पार्टनर आ रहा है उसको समझ में आए कि कंपनी के पास एक्चुअली में एसेट कितनी है, एक्चुअली में लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम एसेट और लायबिलिटी नए वैल्यूज को ऊपर नीचे देखते हैं, कम ज़्यादा देखते हैं, क्या होगा, दैट वी विल डू, डोंट वरी। एक एक करके स्टेप पे जाएंगे तो समझ में आएगा। लास्ट में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी कैपिटल को आप एडजस्ट कीजिए किसी भी तरीके से, वो बताएंगे कि भाई हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डालना है, हमें कैपिटल नए रेशो फिक्स रखनी है, हो सकता है, या हमें इतना मिनिमम रखना है, कुछ भी बताएं, कोई एडजस्टमेंट तो बताएंगे वो कि कैपिटल मुझे इतनी चाहिए, तो हमें उसको एडजस्ट करना है। मतलब पैसा मंगवाना है पार्टनर से या पैसा देना है बेसिकली, या हम उसको जो बैलेंसिंग होगा उसको कहाँ कैसे शिफ्ट करते हैं वो भी बताएंगे पार्टनर्स, डोंट वरी, दैट इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये हमें 5 स्टेप हमेशा याद रखने हैं। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी ध्यान रखना है। जब भी आप पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन करो, जब भी पार्टनरशिप में चेंजेस आए, ये 5 यानी कि 5 हमारा हाथ पूरा होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप पूरा होगा। पहला,
हमेशा सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालो, निकाल ली कि नहीं निकाली, दी हुई है तो ऑलरेडी अच्छी बात है। सेकंड, गुडविल का वैल्यूएशन करो, उसकी एंट्रीज करो। थर्ड, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस कुछ भी पड़े हैं उसका काम खत्म करो, या तो बांटो या तो एडजस्ट करो। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीअसेसमेंट, रीवैल्यूएशन होगा। लास्ट, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो वो लास्ट में करेंगे हम। दिस इज डन एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि जब तक सारी एडजस्टमेंट नहीं हो जाती तब तक आप कैपिटल को एडजस्ट नहीं कर सकते। चलो फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। सैक्रिफाइसिंग निकालना है, गेनिंग निकालना है। आपके लिए मैंने यहाँ एक छोटा सा लिखा है, देखो लिख रहा है सन, दिस इज सन, नॉट सन, इट इज सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो ये याद करने का एक तरीका है कि सन क्या है, सैक्रिफाइसिंग जब मुझे निकालनी है, मेरी पहले कितनी थी अब कितनी है। सैक्रिफाइसिंग का मतलब मैंने कितना कम किया ना अपनी रेशो को। सो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। याद करने का तरीका सन, अगर आपको सैक्रिफाइस याद करना हो तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग में जीएनओ याद कर सकते हो, जीएनओ, तो जीएनओ क्या है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ये तुम्हें ध्यान रखना है। गेनिंग मतलब नया वाला ज़्यादा है पुराने वाले से, नए वाले में आपने एडिशन किया है वो ज़्यादा है पुराने वाले से, इसीलिए गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। चलिए अब निकालते हैं। इसमें मैं 4 केसेस लेने वाली हूँ। अभी पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड केस सॉल्व करूँगी, आफ्टर दिस विल सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ केस। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 इनकी ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है, जो दी हो वो ओल्ड है, वो बताएंगे ओल्ड रेशियो है। केस 1, एज पर द न्यू एग्रीमेंट नाउ दे आर गोइंग टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू एग्रीमेंट, सी बोल रहा है कि 1/5 ऑफ शेयर ही विल टेक फ्रॉम ए से वो 1/5 शेयर फ्रॉम, नॉट ऑफ और फ्रॉम को ध्यान रखना है। अब देखिए ए के पास टोटल शेयर है कितना, 5/10, यही है 5/10। बी के पास शेयर कितना है, 3/10। सी के पास शेयर कितना है, 2/10। अब वो बोल रहा है, सी बोल रहा है मैं ए से 1/5 ले रहा हूँ, माइनस 1/5 फ्रॉम वर्ड है डायरेक्टली माइनस, ऑफ है तो इनटू करके उसका शेयर निकालना पड़ेगा कि उसने कितना शेयर लिया है, वो बताएंगे, आएगा अभी, ऑफ भी आएगा। ए 5/10 माइनस 1/5, इसने 1/5 किसको दे दिया, इसको दे दिया। सी का 1/5 ऐड हो गया, सी यहाँ पे 10 लिया, 5 2 ये हो गया 3/10, ये 3/10, दिस इज 10 2 प्लस 2 4/10। मतलब न्यू रेशो क्या हुई हमारी, यू कैन सी न्यू रेशो क्या हो गई हमारी, नया वाला रेशो सी चेक, 3:3:4, ये हमारी न्यू रेशो हो गई। हमें निकालनी है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, है ना, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालनी है। चलो हम सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है 5/10, न्यू क्या है 3/10। चलिए ए का सैक्रिफाइस देखते हैं, 5/10 माइनस 3/10 विच इज 2/10, नीचे तो सेम है, वही 1/5, अभी तो बोला 1/5 माइनस कर रहा है तो वही तो उसका सैक्रिफाइस है। बी का क्या सैक्रिफाइस है, कुछ नहीं, उसका ओल्ड भी यही था, न्यू भी यही है, 0। सी का क्या सैक्रिफाइस है सी का सैक्रिफाइस देखते हैं। ओल्ड क्या है 2/10, न्यू क्या है 4/10, तो ये क्या हो गया, ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या, इसने गेन किया है, उल्टा जा रहा है, सैक्रिफाइस नहीं किया है। हम क्या निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस में माइनस आ जाए तो गेन है। हम क्या निकाल रहे हैं, गेन, और आ जाए माइनस में तो सैक्रिफाइस है, उल्टा। तो ये सैक्रिफाइस किया है ए ने, ये गेन किया है ए ने, बेसिकली वही 1/5, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, वो तो लिखा भी हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हैं, 12th में है हम, इसको यहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी कैलकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने आपको सिखाया ये वाला। अब हम करते हैं इसके बाद केस 2, केस 3, केस 4।
हमने किया केस 1, अब बाकी है हमारा केस 2, केस 3, केस 4। अब वो सॉल्व करते हैं। केस 2 देखते हैं। सी टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली मतलब 1/5 को भी हमें हाफ हाफ करना पड़ेगा कि आधा हम ले रहे हैं ए से, आधा ले रहे हैं बी से। तो सी लेगा 1/5 शेयर हाफ, 1/5 का आधा, इट इज़ 1/10 फ्रॉम ए। ठीक है, अगेन 1/5 इंटू 1/2, 1/10 फ्रॉम बी। सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि नई रेशो क्या होगी। ए का शेयर कितना था 5/10, दिया कितना इसने 1/10, 4/10। बी का शेयर कितना था 3/10, दिया कितना 1/10। यहाँ दिख रहा है फ्रॉम भी है, देखो जब फ्रॉम आता है तो माइनस, पहले देखना है कितना। इक्वली है तो उसको आधा आधा बांट दिया है, आधा बांटना मतलब 1/2 1/2। तो इतना शेयर हम ए से, इतना शेयर हम बी से ले रहे हैं, मतलब डायरेक्टली माइनस। तो ये 2/10 हुआ। सी की बात करते हैं, जब हम सी का शेयर कितना था 2/10, जिसमें 1/10 वो ए से ले रहा है, 1/10 वो बी से ले रहा है, तो बेसिकली 4/10। सो न्यू रेशो क्या हुई 4:2:4। ये हमारी न्यू रेशियो हुई। आप चाहो तो सेम सन का फॉर्मूला लगा के, जीएनओ का फॉर्मूला लगा के सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल सकते हो, या फिर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो। स्मार्ट वर्क, ये जितना दे रहा है, ये जितना दे रहा है, इसको जितना मिल रहा है, ए का सैक्रिफाइस है 1/10, पता ही चल रहा है जितना वो दे रहा है। बी का सैक्रिफाइस है 1/10 और सी का गेनिंग है 2/10। सिंपल है ना, इजी। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू करो या फिर आप डायरेक्टली दिमाग लगा के काम करो, जैसे आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट वन। केस 3 में न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है 1:1:1, ऑलरेडी ओल्ड है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है सैक्रिफाइसिंग। केस 3 में सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ए बी सी, 5/10 माइनस ओल्ड माइनस न्यू 1/3। सेम वे 3/10 माइनस 1/3, क्योंकि इक्वल है तो 1/3 1/3 1/3। 2/10 माइनस 1/3। चलिए देखते हैं, नीचे 30, 3 15 माइनस 10, 5/30। नेक्स्ट नीचे लिया 30, दैट इज 3 9 माइनस 10। ओहो, इनका तो गेन है क्योंकि माइनस में आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 6 माइनस 10, इनका भी गेन है। वेरी गुड। चलिए सी, वी कैन क्लियरली सी दैट this 5/30 is sacrificing, this 1/30 is gaining and 4/30 is gaining। मतलब B एंड C गेन कर रहे हैं, A उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। इजी है। जहाँ भी अगर आप सन का फॉर्मूला लगा रहे हो, सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हो, माइनस में आंसर आ जाए गेन है, आपने गेनिंग का लगाया है और माइनस में आंसर आ जाए तो सैक्रिफाइसिंग है। उल्टा, ठीक है, उल्टा पुल्टा। चलो केस 4। C टेक्स 1/5 शेयर ऑफ A, ऑफ, एंड 1/6 शेयर ऑफ B। अब ऑफ वाला वर्ड आता है तो कितना लिया है हमें वो निकालना पड़ेगा। चलो देखें कितना लिया है वो हम निकालते हैं। A का शेयर था कितना 5/10, उसका 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लिया A से 1/10 लिया। चलो B का देख लेते हैं। B से कितना ले रहा है, दैट इज 1/6 शेयर ऑफ B। B का शेयर है कितना 3/10 इंटू 1/6, 1 2 1/20 ले रहा है। ठीक है, तो C के पास आया कितना, कितना आया A और B से, C के पास आया C 1/10 आया A से, 1/20 आया B से। यहाँ 20 लिया, 2 + 1 मतलब 3/20। सिंपल है। सो इजी, आंसर यही है।
ये ए का सैक्रिफाइस हो गया, ये बी का सैक्रिफाइस हो गया, और ये हमारा सी का गेनिंग हो गया क्योंकि उसने लिया है। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना था हमें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, अगेन अगर आप नीचे उसके डिनोमिनेटर को सेम करो तो इट इज 2:1। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:1 और सी का गेनिंग इज 3/20। तो आप इसको न्यू और ओल्ड में देख सकते हो। अगर आप न्यू रेशियो निकालना चाहते हो तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, ए में से माइनस कर देंगे, ए 5/10 माइनस 1/10, यह आ जाएगा 4/10। बी का कितना है हमारा 3/10 माइनस 1/20, 20 कॉमन, 6 माइनस 1 दैट इज 5/20। अब हर एक को 20 में ही लाना पड़ेगा हमें, नीचे के सारे हमारे डिनोमिनेटर को 20 में ही लाना पड़ेगा। सी का क्या है, कितना है 2/10 एंड ही इज गेटिंग टोटल 3/20। सो अगेन नीचे एलसीएम लिया 20, 2 4 प्लस 3 दैट इज 7/20। तो इसको भी आप 20 पे ले जाओगे, इंटू 2। तो लास्ट क्या रहेगी हमारी रेशियो, दैट इज यहाँ पे देखें 8:5:7, 8:5:7। ठीक है, लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 8:5:7। कैसे आया 8, क्योंकि हमारा यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, बाकी सब में डिनोमिनेटर 20 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसलिए 8:5:7। सो दैट इज आवर न्यू रेशियो। न्यू से जाना है वही सैक्रिफाइस ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड करना है, वो आपकी मर्जी। वरना ये इस पार्ट से ही आपको पता चल जाता है कि आप कितना माइनस कर रहे हो, कितना प्लस कर रहे हो। जितना माइनस कर रहे हो वही सैक्रिफाइस है, जितना प्लस कर रहे हो वही आपका गेनिंग है। तो ऐसे निकालना चाह रहे हो, ठीक है, नहीं निकालना चाह रहे हो थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है या दिमाग लगाना है वो आपकी मर्जी। अब हम इसके बाद करेंगे गुडविल को कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कर चुके हैं वो तो वैल्यूएशन, अब गुडविल की एंट्रीज कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। एक और सम कर रहे हैं रेशियो का फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। चलो, इसमें दिया है XYZ 5:4:1 ओल्ड रेशियो है उनकी। Z एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ X, 1/2 शेयर ऑफ Y। ठीक है, यहाँ ऑफ है, फ्रॉम नहीं है। फ्रॉम मतलब इतना शेयर लेगा उससे, ऑफ का मतलब उसका उतना पार्ट लेगा, समझना है हमें। ऑफ का मतलब जो भी उसका शेयर है उसका उतना पार्ट लेगा, तो पार्ट निकालना पड़ेगा हमें। चलो पहले निकाल के देखते हैं यहाँ पे, फिर हम सेकंड वाले पे जाएंगे। सी, यहाँ पे Z ले रहा है कितना X से, X का शेयर कितना है 5/10 ओल्ड है, उसका 1/10, 1/10 मतलब उसका पार्ट कितना 1/10 हिस्सा। सो बेसिकली दैट इज 5/100। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 से करके इसको कट भी कर सकते हैं, तो दैट आंसर विल बी 1/20। ठीक है, y का कितना हुआ, ये 1/20 ले रहा है Z, ध्यान रखना है 1/20 ले रहा है Z। ठीक है, अब देख लेते हैं y के पास 4/10 है, y से वो आधा शेयर उसका ले रहा है, दिस इज 2/10 y से ले रहा है। ठीक है, तो x का बचता कितना है वो बाद में देखेंगे, पहले z को कितना मिल रहा है वो देख लें। z को मिल रहा है 1/20 फ्रॉम x प्लस 2/10 फ्रॉम y। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सी नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो सेम होने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 20 है जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर है वो देखते हैं, अगर वो छोटे वाले को हम बड़ा वाला बना सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके। सी 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ सकता है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, सो इट विल बी 1/20 प्लस 4/20, तो कितना मिला हमारा z को, दैट इज 5/20, नीचे सेम रहा। समझ में आया ये चीज़। चलो अब देख लेते हैं किसको कितना मिला, कितना सैक्रिफाइस हुआ, कितना गेन हुआ, और उसके बाद न्यू रेशियो। ये x का सैक्रिफाइस है 1/20, ये y का सैक्रिफाइस है 2/10 या फिर 4/20। नीचे अगर आपने सेम लेना है तो 4/20, और ये z का गेन है, ये क्या है z का गेन,
क्योंकि उसने ऐड किया है अपने रेशो में। देखते हैं एक्स वाई के पास क्या बचा। एक्स के पास पहले था 5/10, उसने दे दिया 1/20। अभी आपको समझाया, नीचे अगर सेम ना हो तो आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इट विल बी 2 × 5/2 × 10, ताकि नीचे का एलसीएम आप प्रॉपरली ले पाओ। तो 20 आ जाएगा, दैट इज 10, 20 तो नीचे इजी हो गया 20, 10 - 1 दैट इज 9/20। तो ये किसका हुआ, x का शेयर। y का देख लेते हैं, y का कितना है। y का था हमारा 4/10 माइनस उसने दिया 2/10, 2/10 दिया। यहाँ पे वी कैन सी 4/10, 2/10, आंसर इज 2/10। नीचे तो सेम ही है इसीलिए ऊपर से डायरेक्टली माइनस कर दिया। अब करते हैं z का। z 1/10 था ऑलरेडी, उसे टोटल मिला है 5/20। आप टोटल ले लो या फिर जो उनसे लिया है 1/20, 2/10 को आप प्लस करना चाहो तो भी कर सकते हो। टोटल कितना है 5/20, अगेन इंटू 2 × 2 × 2 × 2 करना पड़ेगा ताकि नीचे एलसीएम सेम आ पाए। 2 किया है तो ये 2 आ जाएगा प्लस 5, 7/20। न्यू रेशो क्या हुई हमारी, दिस इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम 20 है, यहाँ नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए इंटू करना पड़ेगा 2 से। ये 4/20 जो बचा हुआ है हमारा। न्यू वाला रेशो क्या हुआ, 9:4:7। एक ट्रिक ध्यान रखना है, नीचे का जो भी है, नीचे का जो वैल्यू है, आप उतना वैल्यू इन सबको प्लस करने पर आ जाता है। नहीं आता है मतलब आपका रेशो में कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो नीचे सेम एलसीएम होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी, न्यू रेशो निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये तो समझ में आ गया, हमारा न्यू रेशो भी निकल गया, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग भी निकल गया। अब कह रहे हैं कि न्यू रेशो है 3:2:1, ओल्ड है 5:4:1। हमें क्या निकालना है, सन। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। चलो एक्स का देखते हैं, x इज इक्वल टू 5/10 - 3/6। न्यू क्या है 3/6, ओल्ड क्या है 5/10। अब देखो नीचे वापस नंबर अलग अलग है। आप क्या करो, छोटे नंबर अगर है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 5 × 6/10 × 6, ठीक है 10। या तो आप एक कॉमन नंबर ढूंढ सकते हो जो कॉमन नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। बड़ा नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, दैट कैन बी 30, दैट कैन बी 30। दिख रहा है, पता चल रहा है हमें कि 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। नहीं करनी है ज़्यादा मेहनत, इट्स ओके। क्या करो, यहाँ जो नंबर है उसको यहाँ से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जो नंबर है उसको यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आएगा आपका आंसर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज 30/60 माइनस 30/60। तो कुछ हुआ चेंज, बेसिकली कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ ना, मतलब क्या हुआ ना, सैक्रिफाइस हुआ ही नहीं, गेनिंग हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं। एक्स ने कुछ ना दिया ना कुछ लिया, दोनों का बराबर है। चलो वाई के पास आ जाते हैं। वाई का क्या है, पहले कितना था 4/10, न्यू कितना है 2/6। अगेन नहीं करनी है मेहनत, मल्टीप्लाई कर दो। 30 लेना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इंटू 6/10 × 6 माइनस 2 × 10/6 × 10। ईजी ट्रिक है। इस वाले नीचे वाले नंबर को यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर को यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में सेम मिल जाएगा। 24 डिवाइड बाई 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 60, ईजी हो गया 4/60। तो दिस इज द सैक्रिफाइस। इसको कट करना है, 2/30 आएगा आंसर, सॉरी 1/15। सो 1/15 आंसर रहेगा y का सैक्रिफाइस। z देख लेते हैं, z का क्या सीन है, 1/10 माइनस 1/6। अगेन 1/10 इंटू 6 माइनस 1/6 इंटू 10 इंटू 10। ये हो गया 6/60 माइनस 10/60। अरे इसका तो माइनस जा रहा है, -4/60, मतलब इसका क्या है, गेन। सो z ने गेन किया वही रेशो जो y ने सैक्रिफाइस किया है, और x ने तो कुछ भी नहीं, दोनों जगह बराबर। वैसे देखा जाए तो बताओ
5/10 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अगर कट करके देखो तो वैसे ही हट जाता था, लेकिन ठीक है, हमें कैलकुलेशन से समझना है तो कैलकुलेशन से आपको समझाया है। अब इसके बाद हम करेंगे गुडविल की एंट्रीज, ठीक है, क्योंकि रेशो इसीलिए समझाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रेशो में कैसे करना है। एक्वायर फ्रॉम, फ्रॉम मतलब डायरेक्टली माइनस, ऑफ, ऑफ मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, पार्ट निकालो, फिर माइनस करो। कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि ए बी सी पार्टनर है, सी इज टेकिंग शेयर मे बी 1/5 शेयर इन द रेशो ऑफ 2:1, 1/5 शेयर इन द रेशो ऑफ 2:1, मतलब 1/5 को डिवाइड करोगे दो पार्ट में, 1/5 इंटू 2/3, 2:1, 1/5 इंटू 1/3, मतलब ये C अगर ले रहा है A से इतना पार्ट, B से इतना पार्ट, तो A से कितना ले रहा है 2/15, ये माइनस करेंगे A के रेशो में से, और 1/15 किससे ले रहा है B से। तो एक्वायर इनर रेशो अगर दे दिया जाए तो इस तरीके से आप पहले उस पार्ट को दो रेशो के हिसाब से पार्ट कर लो कि कितना किससे कितना किससे, फिर माइनस कर लो। जैसे हाफ हाफ बोलते हैं ना, इक्वल बोलते हैं, तो इक्वल में क्या करते हो आप, इंटू 1/2 इंटू 1/2 करते हो ना, रेशो दे दे तो भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। वो पार्ट निकालना है, फिर उस पार्ट को माइनस करना है, दैट यू कैन डू, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अभी गुडविल, ऐसा कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से हो जाएगा।